हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इतने सारे आजकल मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं जब से मैंने ऑटिज़म और एडीएचडी की वीडियो स्टार्ट की हैं कि हमें कुछ आप सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में बताइए, सेंसरी इश्यूज़ के बारे में बताइए। ऑटिज़म में इतनी सारी हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स की ये कंसर्न्स हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो है सेंसरी इश्यूज़, यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि क्या आप लोगों को पता भी है कि व्हाट इज़ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है। और क्या आप लोगों को पता है कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ये क्यों होता है, जानते हैं? क्या आप लोगों को पता है इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, ये क्यों होता है? अब देखिए, ये जो मैं कर रही हूँ, ठीक है, व्हाट इट इज़। कोई भी आपकी डिबेट होती है, एग्ज़ाम होता है, आप ऐसे करते हैं या फिर कुछ ना कुछ आप लोग हमेशा क्रॉस लेग सिटिंग करके बैठते हैं। नर्वसनेस होती है, ठीक है, हाथों को ऐसे कर लेते हैं, अपनी मुट्ठी को ऐसे कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। तो ये जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होती है, ये हर इंसान में होता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ना हो। कोई ना कोई हैबिट सब में होती है। कोई ऐसे करके हाथ हिलाता रहता है, कोई पैर हिलाता रहता है, ठीक है। तो पहली बात, ये आप इसको डिसऑर्डर मत समझिए जब ये हर इंसान में है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऑटिज़म में इसका जो ट्रीटमेंट है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं क्यों कर रही हूँ, ठीक है। आप डिबेट के टाइम या वीडियो के टाइम हो सकता है मुझे नर्वसनेस हो रही हो, ठीक है, उसको कंपेंसेट करने के लिए आई एम डूइंग दिस, ठीक है। अब अगर मैं इसको नहीं करूँगी, मान लो कोई बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो रही है और वो उसको कोप अप करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं करेगा, तो इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा हमारी बॉडी पे? फिज़िकली ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, शुगर बढ़ सकती है, ठीक है। हमारे हॉर्मोन्स जो हैं उसका लेवल अप या डाउन हो सकता है, थायराइड बढ़ सकता है स्ट्रेस से। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे किसी ना किसी तरह से, तो वो बायोलॉजिकली एक बीमारी का रूप ले लेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि अभी जो आपका बच्चा ऑटिज़म से परेशान है, ठीक है, अब क्या आप लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ़ एक ऑटिज़म का नाम आप अपने बच्चे से, बीमारी का नाम हटा के उसे कोई बायोलॉजिकल बीमारी हो जाए, उसको बीपी हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, थायराइड हो जाए और उसको कुछ डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएँ, वो स्किज़ोफ्रेनिया में चला जाए, बाइपोलर डिसऑर्डर में चला जाए, ठीक है। तो कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि बायोलॉजिकली या फिज़िकली हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटिज़म की, ठीक है। अब ऑटिज़म में फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारा कॉग्निशन पार्ट, लैंग्वेज पार्ट, स्पीच पार्ट अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। साइड बाय साइड हमारे जो सेंसरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, ठीक है, साइट हो गया, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। और ये जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, ये जो हम अपनी नर्वसनेस या एंग्जाइटी को दूर करने के लिए करते हैं, अगर वही चीज़ एक ऑटिस्टिक बच्चा करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टिमिंग, ठीक है। अब उस बिहेवियर्स को रोकना ज़रूरी है, ठीक है। पहला हम पॉइंट करते हैं कि क्यों रोकना ज़रूरी है। रोकना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर मान लो उसको हाइपो स्टिमुलेशन हो रही है हैंड्स में, ठीक है, हाइपो स्टिमुलेशन की वजह से वो क्या कर रहा है कि उसको स्टिमुलेशन बहुत कम फील हो रही है, ठीक है, और वो उसको उसको करने के लिए आपको मार रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुंह में अगर उसको हाइपो स्टिमुलेशन हो रही है, वो आपको काट रहा है, ठीक है, बेडशीट को काट रहा है, ठीक है। अगर आइज़ में उसको स्टिमिंग हो रही है, आइज़ में उसको दिक्कत हो रही है, तो वो ऐसे करके देख रहा है कॉर्नर से, ठीक है, ऐसे करके देख रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा। अगर उसको स्मेल में ना हाइपो सेंसेशन हो रही है, तो वो आप पेरेंट्स को या सबको सूंघ रहा है, ठीक है, कुछ हाथ में लेके ऐसे टैप कर रहा है, ठीक है।
कोई मेरी फॉलोअर बताती हैं कि उनका बेटा बॉल पे कोने में जाके बॉल पे पेट के बल बाउंस करता है, ठीक है। तो ये सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं। फ्लैपिंग करना, अपने हाथों को देखना, ठीक है। तो ये सारे होते हैं स्टिमिंग बिहेवियर्स। क्यों होते हैं? वो एंग्जाइटी की वजह से होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से होते हैं। और उनको स्टिमुलेशन हाइपो लगती है, कम लगती है, या ज़्यादा लगती है, हाइपर लगती है। तो इसको वो बैलेंस करने के लिए करते हैं बच्चे, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हॉर्मोन्स का जो लेवल है बॉडी में, स्ट्रेस हॉर्मोन्स का इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक दिन बर्स्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी इन रिपीटेटिव बिहेवियर्स को, स्टिमिंग को ना आपको रोकना नहीं है। करना क्या है, आपको उसको रिप्लेस करना है। हमेशा रिप्लेस करते करते एक अच्छी हैबिट में उसे कन्वर्ट करना है। और जब धीरे धीरे उनका स्टिमुलेशन अपने आप एक लेवल पे पहुंच जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, अपने आप वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आपने उसको डांट के रोका तो अंदर हॉर्मोन्स की, बैड हॉर्मोन्स यानी डिप्रेशन वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं उसकी वजह से वो बच्चे एंग्जाइटी और स्ट्रेस में जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो अभी स्टिमिंग थी ये बायोलॉजिकल बीमारी का रूप ले सकती है या फिर साइकोलॉजिकल बीमारी का रूप ले सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्यों सूंघ रहा है बच्चा, क्यों ऐसे करके देख रहा है, ठीक है। पहले ही सेशन में पेरेंट्स कहते हैं मुझसे कि इस वाले बिहेवियर का क्या करें, सूंघता है सबको, इसका क्या करें, कुछ भी लेके इस पे मारता है, क्या करें, ठीक है। पेट पे रोल रोल करता है कहीं पे बाउंसी बॉल पे, इसका क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, ठीक है। अगर अब ये कुछ बच्चे जो फ्लैपिंग करते हैं ये खुश होके करते हैं, अपनी एक्साइटमेंट में, हैप्पीनेस में, ठीक है। कुछ लोग सोशल क्राउड को देख के बहुत इरिटेट होते हैं, जैसे फर्स्ट बर्थडे आपने मनाया बहुत ही क्राउडेड तो बहुत रोते हैं, उनको नहीं पसंद, उनको क्राउडेड प्लेसेस नहीं पसंद, उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर इस तरह से आपको करना क्या है फ्रेंड्स, कि अगर किसी बच्चे को सोशली बहुत दिक्कत हो रही है तो पहले एक बच्चे से मिलवाइए, दो से मिलवाइए, 4 गेस्ट को अपने घर बुलाइए, 6 को, 10 को, फिर 50 को। इस तरीके से उसको आप हैबिट बनवाइए। हाइपो स्टिमुलेशन होगा तो बच्चा हमेशा मोबाइल गैजेट्स की ओर जाएगा कि जिसमें ब्राइट लाइट्स आएंगी, ठीक है। अगर उसको ब्राइट लाइट्स चाहिए, इसलिए हमेशा मोबाइल और स्क्रीन से दूर रखा जाता है बच्चों को, क्योंकि फिर वो उसमें उसी तरह को हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा मोबाइल और कार्टून्स में ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं, इसलिए कहते हैं कि स्क्रीन टाइम इज़ नॉट गुड फॉर द ऑटिस्टिक किड्स और इट इज़ अ रिस्क फैक्टर। तो फ्रेंड्स, जब हम उस वो बच्चा, अब आपको क्या करना है, स्टिमिंग बिहेवियर्स को रिप्लेस करना है, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चा फ्लैप कर रहा है, ठीक है, या फिर अपने हाथ को देख रहा है, आपको लग रहा है अजीब सा कर रहा है, हमेशा उस केस में आपको क्या करना है, एक स्माइली बॉल दे दो बच्चे के हाथ में, उसको प्रेस करवाओ। जैसे ही उसने ये बिहेवियर स्टार्ट किया आपको स्माइली बॉल देनी है। 15 to 20 सिटिंग्स तक आप रिप्लेस करिए बिहेवियर को, ठीक है। हैंड्स में वेट्स बांध सकते हैं, हाथों में ब्रश दे सकते हैं, हाथों में बलून्स दे सकते हैं, हाथों में कोई भी आप रोलर दे सकते हैं एक्यूप्रेशर वाला, ठीक है। फ्लैपिंग का ये हो गया हमारा, ठीक है। इसलिए हम ओटी करवाते हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन करवाते हैं, सेंसरी चीज़ें करवाते हैं कि जिससे उसका सेंसेशन जो है ठीक हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। हर इंसान का अपना स्ट्रेस को कोप अप करने का अलग एक तरीका होता है। किसी को हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है तो वो चाय पी के ठीक करता है, कोई कॉफ़ी पी के ठीक करता है, कोई, किसी को नींद नहीं आती तो कोई एल्प्रेक्स खा के ठीक करता है, कोई एंटी डिप्रेसेंट खा के ठीक करता है, कोई वॉक पे जाके ठीक करता है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करके अपना डिप्रेशन ठीक करता है, कोई वॉक करके ठीक करता है। तो सबके अलग अलग जब मेथड्स हैं तो इसी तरह उन बच्चों के भी अलग मेथड्स हैं अपने स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। तो आप लोगों को ये समझना है कि दे आर कोपिंग द स्ट्रेस, उस टाइम पे आप समझ जाइए। जैसे ही बच्चे के बिहेवियर्स आ रहे हैं, स्टिमिंग बिहेवियर्स, आप समझ जाइए कि उनको हाइपर सेंसी स्टिमुलेशन या हाइपो स्टिमुलेशन हो रही है, ठीक है। उनको हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनकी स्टिमुलेशन बैलेंस नहीं हो पा रही, तुरंत उनको रोलर्स दीजिए, ना कि ये क्यों कर रहा है उसको रोकिए, मुझे सोशली अच्छा नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों में ना टाइम लगता है, आप लोग जितना कराएंगे लेकिन रिप्लेस करते जाइए, ताकि अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे फिर उसकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स की वजह से वो बच्चों को साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बॉडी में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए जल्दी नहीं करनी है आपको, पूरा अच्छे से आप पेशेंस से काम करिए, धीरे धीरे आप देखिए कि जैसे आप रिप्लेस करते जाएंगे ना
वैसे ही वो बिहेवियर्स रिप्लेस होने के बाद फिर ठीक होते चले जाएंगे। ठीक है, तो सारे जो बिहेवियर्स होते हैं ना अलग तरीके से होते हैं, और इसकी इसलिए होलिस्टिक थेरेपी करी जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि विजुअल में आई कांटेक्ट बच्चा नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसका जो साइट का स्टिमुलस है इट इज़ हाइपो। ठीक है, या फिर कई बच्चों का हाइपर होता है। ठीक है, उनको फिर हाइपर स्टिमुलेशन में क्या होता है, उन्हें आई कांटेक्ट से बहुत ही उनको बर्निंग सेंसेशन होती है आइस में, इसलिए वो नहीं करते, उनको बहुत इरिटेशन होती है लाइट्स को देखने में। ठीक है, अब स्टिमिंग बिहेवियर्स में ये भी आता है कि फ़ैन को ऑन ऑफ करना, एक टॉयज़ को एक लाइन में लगाना। ठीक है, ये सब वो अपने स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं। ठीक है, व्हील्स को घुमाना, एक ही चीज़ को देखते रहना। ठीक है, गोल गोल चीज़ों को देखना। तो दीज आर ऑल स्टिमिंग बिहेवियर्स एंड यू हैव टू रिप्लेस देम। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि देखिए, एक तो ना जो स्टिमिंग बिहेवियर्स को आपको रिप्लेस करते जाना है। ठीक है, और रिप्लेस करने के साथ साथ उन बच्चों में एंग्जाइटी या उसका बर्स्ट आउट ना हो। ठीक है, या बर्स्ट आउट से क्या होगा फ्रेंड्स, कि अगर उनको आपने ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की ना इन स्टिमिंग बिहेवियर्स को, तो या तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे जिसकी वजह से एंग्जाइटी बढ़ेगी और सिम्टम्स लॉन्ग रन में बढ़ेंगे ना कि घटेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से एंग्जाइटी की वजह से उनका सोशल विड्रॉल हो जाएगा, ताकि वो सोशली बात करना बिल्कुल बंद कर देंगे, शाई हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों को और ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और जो दूसरा जो होगा ना इसकी वजह से, वो होगा कि उनकी बॉडी पे असर पड़ेगा, फिज़िकली भी और मेंटली भी। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, कि हर बिहेवियर को आपको रिप्लेस करते जाना है। और इसको आपको समझना है कि जिस तरह हम स्ट्रेस को करते हैं, एग्ज़ाम से पहले हमें फ़ियर होती है, हमें घबराहट होती है, इसको बच्चों को वो स्टिमिंग हो रही है। स्टिमिंग मतलब उस टाइम पे उनको फ़ियर और घबराहट हो रही है, तो इसको एक बीमारी नहीं समझना। हमेशा ये नहीं कि सेंसरी इश्यूज़ ओटी ओटी ओटी। ठीक है, आप लोगों ने एक बीमारी बना दी है इन सेंसरी इश्यूज़ को। जब मैंने बताया आप लोगों को कि स्टिमिंग हर इंसान में होती है, बस उनका वेव ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ठीक है, और अगर उन लोगों की हाइपर एक्साइटमेंट वाली है ना, देख के जो फ्लैपिंग करते हैं हैप्पीनेस से हो रही है, तो हैप्पीनेस से होना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको स्टिमिंग से कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप धीरे धीरे रिप्लेस करते जाइए। उसमें आप लोगों को जल्दी नहीं करनी, अगर ज़रा सी भी आपने जल्दी की तो वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस का वो ले लेगी। अब मैं आपको ना फ्रेंड्स दो इम्पॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इसलिए आपको ना रिप्लेस करते जाइए बिहेवियर्स। ठीक है, 30 डेज़ तक आप रिप्लेस करिए बिहेवियर्स। जैसे सपोज़ उसने, अगर बच्चा उल्टा होके बॉल पे रोल कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो उल्टा होके रोल कर रहा है जिस कमरे में, ठीक है, तो कोशिश करिए कि उस कमरे को ना डिसऑर्गेनाइज कर दीजिए थोड़ा सा, उस कमरे का एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए। ठीक है, दूसरा, उस रूम में आप ब्लू कलर के कर्टेन्स लगा दीजिए, या ब्लू कलर की पूरी वॉल्स में ना पेंट, ब्लू कलर्स के वॉलपेपर्स लगा दीजिए, ब्लू कलर के चार्ट्स लगा दीजिए, या ब्लू कलर की बेडशीट्स टांग दीजिए। ठीक है, तो जब अगली बार वो इस रूम में आएगा ना, जब उसको एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो रहा होगा, तो ब्लू कलर देखते एक तो वो शांत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जिस जगह पे वो करता है, जैसे बॉल से रोल करता है, मेरी एक फ्रेंड ने मतलब मेरी एक फॉलोअर ने मुझसे पूछा कि वो अकेला लेट के ऐसे ऊपर पेट के बल लेट के ऐसे करता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसको ना जहाँ पे वो करता है उस प्लेस पे कुछ रख दीजिए, कुछ भी आपको उसको रिप्लेस करना है। और जिस टाइम पे वो करने जाए ना, तो आपको उस स्विच बॉल पे उसको उल्टा करा दीजिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है जिससे उसकी यहाँ से यहाँ तक की मसल्स स्टिमुलेट हो। ठीक है, और साइड बाय साइड आप कर सकते हैं कि जब भी वो नहाए कुछ भी खाए, तो 2-3 ब्रशेस से यहाँ तक की जहाँ पे वो बॉल से रोल करता है उन मसल्स को, स्किन को आप वाइब्रेट कर करके स्टिमुलेट करिए। जितना स्टिमुलेट करेंगे उतनी उसकी सेंसरी जो डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल होंगी। जैसे ही वो फुलफ़िल हो जाएंगी ना फ्रेंड्स, तो ये अपने आप ये बिहेवियर हट जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो फ्लैपिंग करते हैं, जब वो फ्लैपिंग करने लगे, ठीक है, यहाँ पे आप वेट्स बांध दीजिए। ठीक है, उसी टाइम पर आप जल्दी जल्दी ब्रशेस से हिला दीजिए। अगर हाथ देखता है बच्चा बीच बीच में, तो हाथ में बॉल दे दीजिए जैसे ही वो हाथ को देखने लगे। ठीक है, अब ये जो है विजुअल सेंसरी स्टिमुलाई जो होता है ना, आई कांटेक्ट नहीं आ रहा, तो इसमें तो आई कांटेक्ट तो ओटी करते करते धीरे धीरे आएगा। और कुछ बच्चे जो ऐसे करके देखते हैं ना बिल्कुल कॉर्नर से। ठीक है,
तो इन बच्चों में विजुअल इम्पेयरमेंट होती है। ये क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने की वजह से या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ठीक है। ज़्यादातर वही बच्चों को विजुअल, टैक्टाइल, सेंसरी डिसऑर्डर होते हैं या फिर विजुअल सेंसरी डिसऑर्डर होता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होगी। आप नोट करिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री वाले लोगों को सेंसरी वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। क्यों ज़्यादा होंगी? क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये खुद नोटिस करेंगे, अगर बच्चा 3 महीने का ट्रीटमेंट है कॉन्स्टिपेशन के बिना रह गया, उसकी मोशन प्रॉपर लूज़ आ गई, ठीक है, अपने आप ये बिहेवियर्स पीछे चलते जाएंगे, ठीक है। अब हमारा ये जो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट ये सारा चलता है ओटी। और सेकंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जैसे जैसे इसका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो गया, जैसे जैसे सिम्टम्स में, जैसे आपने मेरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स किए उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा, तो फिर हम ये मानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो हमारे गट में नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जो टॉक्सिन्स हो रहे हैं, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से मेनली होते हैं और कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं। गट में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शंस की वजह से होते हैं, मिथाइल कोबैलामीन की डेफिशिएंसी से होते हैं, और शुगर की वजह से होते हैं, कैसिन की वजह से होते हैं, ग्लूटेन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इसमें फ़िश ऑयल सिरप आप शुरू कर सकते हैं या कॉड लिवर ऑयल सिरप शुरू कर सकते हैं। मिथाइल कोबैलामिन दे सकते हैं बच्चे को, मिथाइल कोबैलामिन सिरप, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो भी मेरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जो भी मेरी हर्बल मेडिसिन हैं, ये सारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा होलिस्टिक काम करेंगे ना, ठीक है, तो ये सारे सेंसरी स्टिमुलाई उनके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हड़बड़ाहट में क्यों नहीं करना है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसलिए प्लीज़ आप ऑटिज़म में ये मत सोचिएगा कि ऑलवेज सेंसरी इश्यूज़, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी जो हटाने में नुकसान होगा ना, फिर वो ठीक नहीं होगा। बायोलॉजिकल एक भी बीमारी बच्चे में आ गई, मेंटल या साइकोलॉजिकल बीमारी आ गई, फिर उसमें आपको ठीक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बायोलॉजिकल या फिज़िकल बीमारी ना आए बच्चे को, ठीक है, और आप रिवर्स भी करते जाएं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को, ठीक है, ओटी से, ठीक है। तो उसके लिए ना मैं आप लोगों को 2 पॉइंट्स बता रही हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही मैजिकल हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो हैप्पी हार्मोन है डोपामीन, वो सिक्रीट ज़्यादा होगा, ठीक है। हैप्पी हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, इससे क्या होगा कि बच्चे का जो मूड है, जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, वो कम रहेगी। जब वो कम रहेगी ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा बिहेवियर्स को रिप्लेस करना, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप बिहेवियर्स को रिप्लेस कर देंगे, और जब आप रिप्लेस करेंगे तो बच्चे के मन में ना एंग्जाइटी और फियर नहीं होगी और स्ट्रेस नहीं होगा, जिसकी वजह से वो ना एकदम से आपके चेंज ऑफ एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखिए, ये इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये डिस्टल जॉइंट, मिडिल जॉइंट और प्रॉक्सिमल जॉइंट। मिडिल जॉइंट में देखिए ये पॉइंट है, हार्ट का थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये डोपामिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा, उसको एनर्जी देगा कि ये जो बच्चा है वो हैप्पी रह सके, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी आप रिप्लेस करेंगे बिहेवियर, उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। 30 सेकेंड्स तक इसको प्रेस करना है। कई ये लोग कहते हैं कि बच्चा प्रेस नहीं करवाता, अगर बच्चा प्रेस नहीं करवाए ना, तो आपको रात में क्या करना है कि मेथी दाना जो होता है, कुछ फर्स्ट 15 डेज़ तक आप बिंदी लगा के सुला दीजिए बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप क्या करिए, जो मेथी दाना है उसको टेप से लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे, ठीक है। सो ये सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारा स्पिरिट गेट, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के लिए आप ये दोनों पॉइंट्स यूज़ करिए। देखिए ये वाला पॉइंट है, इन 2 फिंगर्स से लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है।
यहाँ पे बीच में, यहाँ पे दो हमारी लाइंस रेखाएं हैं, ये स्पिरिट गेट है। ठीक है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से बीच में लाइन खींचिए, यहाँ पे हमारी मिली लाइन। दिस इज़ द स्पिरिट गेट, हार्ट गेट 7 है। ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को डायरेक्टली कम हम नहीं कर सकते, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। जैसे ही आप लोग उसका नर्वसनेस कम करेंगे, जिस वजह से उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो रहा है, वैसे ही उसका ये जो सेंसरी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑल दीज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज़ प्रेजेंट इन एवरीवन। ठीक है, ऑटिज़म वालों का इसलिए ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि उनको स्टीमिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि सोसाइटी में वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, सोशल प्लेस पे वो अच्छी नहीं लगती, और कई बार अगर वो बाइट करता है या फिर कंबल चबाता है या बच्चे को देख के या पेरेंट्स को कि बाहर जाना है काटने लगता है। ठीक है, तो इट इज़ डेंजरस और इट इज़ नॉट गुड फॉर द चाइल्ड एज वेल एज़ द सोसाइटी। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऑटिज़म में भी होती है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और ADHD में भी होती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनका अगर नीड पूरी नहीं हो रही, वो सर दीवार पे मारते हैं, बैंग करते हैं हेड। कुछ लोग माँ बाप को काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग जंप करते हैं हाई हाई। ठीक है, कुछ लोग ऊंचे ऊंचे टेबल चेयर्स पे चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स को आप यूज़ करके देखिए। ब्लू कलर यूज़ करके देखिए। RO मैंने बता रखा है ना, कांच की बॉटल में RO का पानी, ब्लू कलर की बॉटल है, उसमें RO का पानी भर के 12 घंटे सन में रखो। तो ये अगर आप सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे ना, या फिर OT भी आप करवा रहे हैं, ठीक है, और आप साइड बाय साइड हैप्पीनेस की चीज़ें नहीं कर रहे, अगर OT में आपका बच्चा खुश नहीं है, उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है, तो कोशिश करें जो भी सेशंस आप लेते हैं उसमें आपका बच्चा इरिटेबल फील तो नहीं कर रहा, उसका बिहेवियर और वर्स्ट तो नहीं होता जा रहा। ठीक है, उसकी सेंसरी डिमांड्स क्या वहाँ पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, उसका गुस्सा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप जो OT करवा रहे हैं, जो भी आप थेरेपी ले रहे हैं, उसको काम और ठीक करने के लिए कर रहे हैं, ना कि उसकी बीमारी को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए या फिर उसका एंगर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसको डिसऑर्डर या बीमारी नहीं मानेंगे, कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ करेंगे और मेरे 2 पॉइंट्स इसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक है, जल्दी मचाएंगे तो फिर नहीं होगा। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।